मेरे साथ निकालें खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से। आज का जो हमारा टॉपिक है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम दुनिया के क्या हो जी? तुम दुनिया के क्या हो? तो अब आज हम सीखेंगे कि जब नूर है तो नूर का काम क्या है। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम दुनिया के नूर हो। तुम दुनिया के नूर हो। आए एक हवाला पढ़े मेरे साथ। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं 15 और 16 तीन आयात आपके सामने मैं पढ़ूंगा। खुदा के ज़िंदा कलाम में इस तरह से मरकूम है, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ों पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। जोर से कहें आमीन। आमीन आमीन आमीन। खुदा के ज़िंदा कलाम में से हमने पढ़ा है कि तुम दुनिया के, सारे को मैं दुनिया का नूर हूं। सारे हाथ उठा के कहें, मैं दुनिया का नूर हूं। मैं दुनिया का नूर हूं। मैं ऐद ले लिया हम तोड़े पर, ठीक है। अब इस ऐद पे हमने काम करना है। यीशु ने कहा तुम दुनिया के नूर। तुम दुनिया के क्या हो? नूर हो। तो नूर का काम क्या होता है? रोशनी देना, ना कि दूसरे में बुझा देना, ना कि दूसरों को भी बुझा देना, बल्कि रोशनी का काम है अंधेरे में रोशन कर देना। अंधेरे में रोशनी चमकती है तो अंधेरे जो बैठे ने वो भी चमकना शुरू। अगर असी बुझे बुझे होंगे तो फिर किन लोगों को रोशनी देंगे? इस रोशनी से, जो रोशनी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बख्शी है, कहा है कि तुम दुनिया के नूर हो। तुम दुनिया के नूर हो। ते नूर चमकता है, नूर दूसरों को रोशन करता है, नूर दूसरों को तब्दील करता है। नूर की सबों को जरूरत है। नूर की सबों को जरूरत है। इसलिए यीशु ने कहा तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है। कहां बसा है जी? शहर पे भी और पहाड़ में भी बसा हुआ है। वो छुप नहीं, रोशनी को कोई छुपा सकता है? रोशनी को कोई छुपा नहीं सकता। इसलिए खुदा यीशु मसीह समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, कलाम में समझाता है कि और तुम लिखा है जी, शहर पहाड़ पर बसा है और छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि किस पर रखते हैं? जब तो रोशनी लाइट चली जाए, तो जब हम लालटेन या कोई बत्ती या मोमबत्ती या कुछ भी जलाते हैं तो हम कहाँ रखते हैं? उसको हाइट पे रखते हैं, ऊपर रखते हैं, ताकि सारे घर में रोशनी फैले। तो इसी तरह हम दुनिया का क्या है? नूर है। हम दुनिया का क्या है? नूर है। हमारी रोशनी फैलनी चाहिए। यीशु ने कहा गोया मैं तुम्हें भेजता हूं। कहां भेजता हूं? दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो, बताओ कि हम रोशनी के फर्जंद हैं। खुदा के बेटे यीशु नासरी के वसीला से हमें रोशनी बख्शी गई है। हम नूर के फर्जंद हैं। इसलिए रोशनी जो है वो चमकनी चाहिए हमारे कामों से, हमारे किरदार से, हमारे रहन सहन से, हमारी गुफ्तगू से, हमारी बातचीत से रोशनी फैलनी चाहिए। ये रोशनी ऐसे जाहिर कर सकते हैं ना, जैसे लालटेन जला के हम ऊंची जगह पे रखते हैं, तो हम जो रोशनी है, हम जो रोशनी है, वो पीछे हमने छेड़ता है, हम जो रोशनी है, तो हमारी रोशनी ये है कि हमारा किरदार मसीह जैसा किरदार होना चाहिए।
हमारा किरदार मसीह जैसा किरदार होना चाहिए, हमारी गुफ्तगू मसीह जैसी गुफ्तगू होनी चाहिए, हमारा रहना सहना मसीह जैसा होना चाहिए। मसीह की सीरतें, अपनी अपनी खूबियां हमारे अंदर से क्या होनी चाहिए? निकलनी चाहिए, जाहिर होनी चाहिए। अगर जाहिर ना आए तो फिर हम भी अंधेरे हैं, फिर हम नूर अभी नहीं हैं, फिर अभी हमने अभी नूर को पहना नहीं, नूर में हम पैदा नहीं हुए हैं। अगर पैदा हो गए हैं तो फिर नूर दूसरों को भी रोशन कर देता है, नूर दूसरों को भी रोशन कर देता है। खुदा यीशु मसीह नूर है जी, चरागान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर क्या करे जी, मेरे साथ रहे, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है क्या करें? तमजीद करें। कह रहे तुम्हारे काम, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारी गुफ्तगू, तुम्हारी बातचीत से लोग जाने कि ये नूर के फर्जंद हैं, ये नूर हैं, ये इनके अंदर से नूर निकलता है, ये लोगों को रोशन करते हैं। बुझे हुओं को रोशन करना ये हमारी ड्यूटी है, बुझे हुओं को रोशन करना ये हमारी, ईमानदारों ये हमारी चर्च, ये हमारी अंजील को फैलाना ये काम। तो तो नहीं लिखा कि अंजील को फैलाना ये काम तुम्हारा है लिखे? अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। रोशनी हमें दी गई है, हम नूर के फर्जंद हैं, हमें फर्जंदियत बख्शी गई है। हम उसमें अगर फर्जंद बन गए हैं तो जो इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं, जो गुनाहों के हाथों फंसे हुए हैं, जो बुराइयों में हैं, जो गमज़दा हैं, जो भटक गए हैं, जो दूर हैं, उन्हें मसीह के पास लाना हमारा काम है। रोशन करना, रोशनी उन पर डालना हमारा काम है। ज़बूर 27 अगर उसकी पहली आयत खोले मेरे साथ। खुदा क्या है जी? खुदा क्या है? नूर है। Psalms 27, ज़बूर 27। Oh Jesus। 27 निकाल लिया आप लोगों ने? उसकी पहली आयत लिखा है, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी नजात है। मेरे साथ पढ़े, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी नजात है, मुझे किसकी दहशत है? मुझे किसकी मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे डरा सकती है या मेरे ऊपर हमला कर सकती है? मुझे किसकी दहशत है? मुझे किसी भी चीज की दहशत नहीं, क्योंकि मुझे खुदा ने रोशन किया है। मेरी रोशनी, मेरी नजात खुदा है। आमीन। मेरी रोशनी कौन है जी? खुदा है। मुझे किसकी दहशत है? मुझे किसकी दहशत है? किसी की भी दहशत नहीं हो सकती। कोई चीज भी हमें जबर नहीं पहुंचा सकती। क्यों? कि खुदावंद हमारी नजात है, खुदावंद हमारी रोशनी है, वो हमारा जोर है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारा किला है। खुदावंद मेरी जिंदगी का क्या है जी? पुश्ता। पुश्ता कितना पावरफुल चीज, मतलब खुदावंद हमारा क्या है जी? अर्शद भाई, पुश्ता है। फिर लिखा है, मुझे किसकी दहशत है? कोई चीज मुझे डरा नहीं सकती है, क्योंकि मैं रोशनी मुझे बख्शी गई है, नूर मुझे बख्शा गया है, नजात मुझे बख्शी गई है, जोर मुझे बख्शा गया है। खुदा ने मुझे रोशन किया है। इस रोशनी को कोई भी बुझा नहीं सकता है। ये जलती जाएगी, जलती जाएगी, बल्कि दूसरों को भी जलाती जाएगी। आमीन। दूसरों की भी रोशन करती जाएगी। इसलिए मुझे किसी की भी दहशत, किसकी दहशत है? मुझे कौन मुझे डरा सकता है? कोई चीज मुझे डरा नहीं सकती है। क्यों? कि खुदावंद मेरा नजात दहिंदा है, खुदावंद मेरा बचाने वाला है, खुदावंद मेरा जोर है, खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरी चट्टान है। इसलिए खुदावंद क्या है जी?
खुदा क्या है जी? मेरे साथ रहें, खुदा क्या है जी? खुदा नूर है, खुदा रोशनी है। पैदाइश की पहली किताब देखें ना, अगर उसमें पढ़े तो लिखा है, पहले क्या था? वीराना था सारा कुछ। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो रोशनी, खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। इसी तरह खुदा ने हमें रोशनी बख्शी है, हमें अपना नूर बख्शा है। उसका नूर हमारे अंदर से जाहिर होना चाहिए। वो जो कुछ कहता है वो होता है। आमीन। इसलिए हमें नूर को जाहिर करना है। यशाया 60 बाब मेरे साथ निकाले। आज कुछ रेफरेंस आपको दूंगा, पढ़े। यशाया की किताब है जिसका 60वां बाब है। निकाल लिया आप लोगों ने? यशाया चैप्टर 60 मिला सबको? और उसकी 19वीं और 20वीं आयत जो फरमाती है, लिखा है, तेरी रोशनी ना दिन को सूरज से होगी, फिर तेरी रोशनी ना दिन को सूरज से होगी, ना चांद के चमकने से, बल्कि खुदावंद तेरा अब्दी नूर और तेरा खुदा तेरा जलाल होगा। आमीन आमीन। सारे कहें आमीन। लिखा है 19वीं आयत में बताती है, फिर तेरी रोशनी ना दिन को सूरज से होगी। जब हम नूर हैं आसमान पर, फिर हमें सूरज चांद की रोशनी की कोई मोहताजी नहीं होगी, क्योंकि खुदावंद खुदा आफ्ताब सदाकत खुद वहां मौजूद होगा। आमीन आमीन। खुद वहां मौजूद होगा। इसलिए लिखा है, फिर तेरी रोशनी ना दिन को सूरज से होगी, ना चांद के चमकने से, बल्कि खुदावंद तेरा अब्दी नूर और तेरा खुदा तेरा जलाल होगा। फिर लिखा है जी आगे 20वीं आयत, और तेरा सूरज फिर कभी ना ढलेगा और तेरे चांद को जवाल ना होगा। अभी तो सूरज ढलता है ना, चांद ढलता है, वो वाला चांद और वो सूरज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो फिर ढलने का। आमीन। वो सूरज वो चांद फिर ढलने का नहीं है। फिर हमें इस सूरज की, इस चांद की रोशनी की मोहताजी नहीं होगी, क्योंकि खुदावंद खुद वहां मौजूद होगा और उसकी रोशनी हमें रोशन करेगी। इस दुनिया में उसने हमें मुकर्रर किया है, उसने हमें भेजा है कि उन खोए हुओं के पास जाओ, उन भटके हुओं को पास जाओ, जो अंधेरे में हैं, उन्हें जाकर रोशनी की किरण, उन्हें उम्मीद, उन्हें किरण अता करो, ताकि वो रोशनी को हासिल करें और हमेशा की जिंदगी को रिसीव करें। आमीन। इस रोशनी के बारे में हमने उन्हें बताना है कि हमेशा की अब्दी रोशनी को हासिल करें, हमेशा की जिंदगी को ले ले, हमेशा की रोशनी को ले ले जो आपके पास होगी। फिर इस सूरज और चांद की रोशनी की मोहताजी हमें नहीं होगी। ये हमें लोगों को क्या करना है जी? बताना है। लिखा है 20वीं आयत, तेरा सूरज फिर कभी ना ढलेगा। ऐसा सूरज ढलता है ना, कलाम कहते हैं, ईसाई की किताब बता रही है कि फिर तेरा सूरज कभी ना ढलेगा और तेरे चांद को जवाल ना होगा, क्योंकि खुदावंद तेरा अब्दी नूर होगा और तेरे मातम के दिन खत्म हो जाएंगे। और तेरे मातम के दिन, और तेरे मातम के दिन, फिर ये सारी परेशानियां, दुख, मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। वहाँ वर्शिप होगी, हमदो सताइश होगी, खुदा होगा और हम होंगे। हालेलुया हालेलुया। ये खुशखबरी हमने लोगों को बतानी है, ये नूर के बारे में हमने लोगों को बताना है। ये नूर जो हमेशा अब्दी नूर है, ना खत्म होने वाला नूर है, ये नूर के बारे में हमने लोगों को बताना है। और वो अब्दी नूर कौन है? खुदा का बेटा यीशु नासरी, आफताबे सदाकत, जो फिर ढलने का
फिर हमें कोई मुताजी नहीं कि वो सूरज टाल जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, फिर सुबह आएगी, ना ना ना, फिर वहाँ हम दो सताइश खुदा की करते रहेंगे, खुदा के साथ रहेंगे और उसका चेहरे का नूर हमें रोशनी देगा और हमें रोशन करेगा। इसलिए हमें लोगों को ये बताना है, हमने ये खुशखबरी लोगों को देनी है, हमने बताना है कि नूर खुदा यीशु मसीह है, तो इसलिए जो हमेशा अबदी नूर देना चाहता है। ज़बूर 104 उसकी 2 आयत, ज़बूर 104 ज़बूर 104 उसकी 2 आयत। खुदा क्या है जी? मेरे साथ रहे, खुदा क्या है जी? खुदा क्या है? नूर है। और यहाँ लिखा गया है ज़बूर 104 उसकी दूसरी आयत हमें बताती है, तू नूर को पोशाक की तरह क्या कर ले? क्या कर ले? पहन ले। तू नूर को पोशाक की तरह पहन ले। और क्या आगे क्या लिखा? जो आसमान को साहिबान की तरह क्या कर ले? ताना माने जैसे इस तरह। मैंने एक दिन पहले बताया था कि देखें खुदा की कुदरत, इस तरह आसमान का कोई पिलर है, किसी ने शायद देखा और मैंने नहीं देखा है, कोई पिलर, इतना बड़ा आसमान विदाउट किसी पिलर किसी सपोर्ट के खड़ा है, ये खुदा की कुदरत है। इतनी बड़ी ज़मीन, पैदाइश की किताब हम पढ़े तो उसमें लिखा है कि पहले ज़मीन पर पानी ही पानी, उसने इस पानी के ऊपर ज़मीन की बुनियाद रखी है, उसने खुशकी कहा और खुशकी, वो जो कुछ कहता है वो हो जाता है, वो नूर है ना। नूर अंधेरे में क्या करता है जी? चमकता है, रोशन करता है। तो इसलिए हमें लोगों को बताना है कि यीशु राह है, हक है, जिंदगी है और वो नूर है, खुदा नूर है। तो नूर को पोशाक की तरह पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? पहनना चाहिए। यूसुफ भाई कह रहे हैं पहनना चाहिए। सारे अग्री हैं जी, सारे पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। अच्छा दिया हाथ खड़ा नहीं तो कर रहे हैं, नहीं पहनना चाहते, पहनना चाहते हैं। ओके, हम सब नूर को क्या करना चाहते हैं? पहनना चाहते हैं। हमें ये सोच रखनी चाहिए कि खुदावंद मुझे दर्जा बदर्जा अपनी मानद बना ले। मैं तेरी राहों पर चलना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तेरी बादशाहत की मुनादी करना चाहता हूँ, मैं तेरे नूर को जाहिर करना चाहता हूँ, ताकि इस नूर को देखकर जो अंधेरे में बैठे हैं तौबा कर ले, मसीह पर ईमान ले आए और मसीह को मान ले। आमीन। नूर के पास आ जाए। किसके पास आ जाए? नूर के पास आ जाए। इसलिए हमें बताना है कि हम क्या हैं जी? नूर हैं, खुदा नूर है और खुदा अपने चेहरे का नूर हम पर क्या करे जी? गिनती 6:25 निकाले, गिनती की किताब, खुदा के चेहरे का नूर। छः 25 गिनती की किताब है जी, उसका 6वां बाब है और उसकी 25वीं आयत। 25वीं आयत में यूं लिखा है जी, खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। क्या लिखा जी? खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए। खुदा के चेहरे का नूर हम पर जलवागर हो। खुदा का नूर अगर हम पर जलवागर होगा, ऐसे रोशन हो जाएंगे ना। और जिसे भी खुदा का नूर मिला है, जिसने भी खुदा के नूर को देखा है, वो बदल कर खुदा ने उसे रख दिया, वो पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन नूर को देखने की, नूर को रिसीव करने की, नूर को पहनने की क्या है जी? अशर भाई, नूर को पहनने की पहनेंगे या नहीं? मैं कोशिश करता हूँ रोज, मैं खुदा मैं तेरे नूर को पहनना चाहता हूँ, मैं तेरा जोर चाहता हूँ, मैं तेरा मसला चाहता हूँ, मैं तेरी हजूरी चाहता हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुझसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, मैं तेरा दीदार हासिल करना चाहता हूँ, मैं तुझे रूबरू देखना चाहता हूँ। इसलिए आरजू रखें कि उसका चेहरे का नूर, मूसा ने उसके चेहरे का नूर को देखा था। मूसा ने 40 दिन और 40 रात कहाँ रहा? पहाड़ पर। जब उतरा तो उसके चेहरे पर नूर के बायस कोई नजर ना कर सका, इतना जलाल। अरे जब उसके बंदों पर ऐसा जलाल है तो जो असली जलाल है वो जलाल कैसा हो? जो
असली जलाल है, ये अक्स है। मूसा खुदावंद यीशु मसीह का अक्स है। तो जो असली नूर है वो कैसा रोशन होगा। जब मूसा के चेहरे पर लोग निगाह ना कर सके 40 दिन और 40 रात, जब वो खुदा के हजूर रहा, उसका ऐसा चेहरा ग्लो, कैसी लाने ग्लो करने वास्ते हम ज़्यादा पता है, ग्लो करने के लिए हम चीज़ें लगाते हैं, लेकिन अपने यीशु के नूर को लेने इस ग्लो की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आमीन आमीन। खुदा की हजूरी में झुकना शुरू हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा, बाइबल बताती है कि सिंगार औरत के लिए करना चाहिए ना, हम जानना चाहते बोले पास में कहता हूँ मैं कुछ नहीं लाना, ना ना ना, मैं ये नहीं कह रहा। हर बात के उसको हर एंगल से सोचा करें, एक एंगल से ना लिया करें, उसका गलत मीनिंग्स नहीं होते। पॉइंट ये है कि खुदा की हजूरी में रहने से, खुदा के साथ चलने से, खुदा के नूर को पहन लेने से आप वाकई रोशन हो जाए, वाकई आपका चेहरा ग्लो करेगा, जिस तरह मूसा का चेहरा ग्लो किया, चमका था। और फिर तो थोड़ा जब वो मेकअप शेप लाओ और फिर ऐसा ग्लो करेगा कि फिर कोई देख नहीं सकता। आमीन। किरण हंस रही है पीछे, मैं किरण सही कह रहा नहीं, इसलिए कि हमें खुदा के नूर को पहनने की क्या है, उसके चेहरे के जलवे को, नूर को, जलाल को लेने की क्या है, जरूरत है। हम दुनिया का क्या है, हम दुनिया का क्या है, नूर है। ये सुनिए, नहीं कहा कराची का, पाकिस्तान का है, ये कहा, ये लिखा क्या लिखा है जी, तुम दुनिया का नूर हो, तुम दुनिया का नूर हो। दुनिया का इख्तियार रास्तबाजों को दिया गया है, ईमानदारों को दिया गया है। उसने भेजा, जाओ दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो। ये तो नहीं लिखा खाली ये तो नहीं लिखा ना कि खाली पाकिस्तान से मुनादी करो। दुनिया में जाकर अंजील की क्या करो, मुनादी करो, अंजील सुनाओ, रोशनी फैलाओ, रोशनी से लोगों को मुतारिफ कराओ जो अंधेरे में है, जो गमज़दा है, जो परेशान है, उन पर रोशनी की किरणें चमकाओ, ताकि उस रोशनी से क्या हो जाए, मुनव्वर हो जाए। उस रोशनी से, उस रोशनी से इरम बाजी क्या हो जाए, मुनव्वर हो जाए। मुनव्वर का मतलब समझते हैं ना, पाई मुनव्वर नहीं मुनव्वर, मुनव्वर मीन रोशन, मुनव्वर मीन रोशन। लोग मैंने यार मेरे वास्ते नाल सारी जगह क्लियर करते हैं, क्या हो जाए जी, मुनव्वर हो जाए। वो एक दफा का जिक्र है ना, वो पंजाब में ना बहनें जो होती थी ना अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती, तो वो गीत गा रहे थे फजल ना लहरा, तो उसके बंदे आदमी का हस्बैंड का नाम फजल था, तो वो कहती फजल ना नहीं, क्या उन्होंने कहा पप्पू दे बिना लहरा। मेरी बात समझे। तो ये है कि वो वाला मुनव्वर नहीं कह रहा मैं उस मुनव्वर की बात कर रहा हूँ। उसके बेटे का नाम पप्पू था ना, तो पहले दौर में जो औरतें थी वो कहती थी पप्पू दा आबाद फलाने, जो जो नाम था उसके अब्बा क्या कर रहे कैसे, तो इसलिए कहती कि पप्पू दे बिना लहरा। ठीक है, तो मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि मुनव्वर का मतलब है रोशन। मुनव्वर का मतलब क्या है बहनशाजिया, रोशनी, रोशन कर देना। तो खुदा हमारे चेहरों को मुनव्वर करे, रोशन करे, इसलिए हमें रोशनी के पास रोशनी को पहनने की क्या जी जरूरत है, इसलिए रोशनी को पहनने की। ज़बूर 19 उसकी 8वीं आयत खोले आज जरा एक्सरसाइज। लेकिन साहब दूर टोर गए आज बड़े वाले खोल रहे पता नहीं ना। ज़बूर 19 ओह थैंक यू जीसस, खुदा मेरा शुक्र। मैं कह रहा हूँ रेफरेंस अच्छा है ताकि आप नोट कर लें, लिख लें, ताकि हमें सारी चीज़ों के पता हो कि कलाम कहाँ कहाँ किस किस तरह हमें फरमाता। 19वें बाब की 8वीं आयत लिखा है, खुदावंद के कवानीन क्या है जी, रास्त है। खुदावंद के कवानीन क्या है जी, रास्त हैं। वो दिल को क्या करते हैं, फरागत क्या करते हैं जी, मतलब शादमानी, खुशी क्या करते हैं, शादमानी भी देते हैं और क्या करते हैं, खुशी क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। खुदावंद का हुक्म बे क्या है जी,
ऐब है वो आंखों को क्या करता है? आंखों को क्या करता है? सारे कहें वो आंखों को ताकि हमारी आंखें रोशन हो जाएं, फिर हम उस रोशनी से उन लोगों तक जाएं, उन लोगों के पास जाएं जो अंधेरे में बैठे हैं, जो गुनाहों में हैं, जो गमज़दा हैं, जो परेशान हैं। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने, मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। आमीन। जो अंधेरे में बैठे थे उन पर बड़ी रोशनी, यही लिखा है ना कलाम में, जो अंधेरे में बैठे थे उन पर रोशनी, मसीह की रोशनी उन पर चमकी जो अंधेरे में बैठे थे। इसलिए जो अंधेरे में बैठे हैं, जो खुदा से दूर हैं, जिन्हें खुदा की पहचान नहीं है, जिन्हें खुदा की हजूरी का अंदाजा नहीं है, हमें उनके पास जाना है और उन्हें ये खुशखबरी देनी है कि यीशु नूर है, वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको हमेशा की जिंदगी देना चाहता है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता यह है कि सब की तौबा तक नौबत। आमीन। सारे कहो आमीन। मसीह क्या है? खुदा नूर है तो मसीह भी तो नूर है। एक रेफरेंस पढ़ लेते हैं, लूका 2 बाब उसकी 32वीं आयत। साहब निकालें जरा, बैठे मेरे सामने बैठे। लूका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत हमें बताती है, निकाल दिया सबने जी? लूका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत पढ़े लेकिन साहब, या मस्जिद तुसी पढ़ो, कोई भी पढ़ सकता है। उसी इलाका में चरवाहे थे, यस, जो रात को मैदान में रहकर अल्लाह की नगरमानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आकर खड़ा हुआ, और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका। आमीन। और खुदा, एक मिनट रुकिएगा, और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका। पढ़िएगा मस्जिद। और वो नहायत डर गए, और वो नहायत डर गए। वो जलाल था, नूर था, उसके बाइस वो डर गए। आगे मस्जिद। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत। रुकिए, मगर फरिश्ता ने क्या कहा? डरो मत, तुम्हारे लिए खुशी का पैगाम है। दुनिया में नूर आ गया है, नूर तुम्हें बचाने के लिए, नूर तुम्हें रोशनी देने के लिए, अंधेरे से निकालने के लिए। डरो मत, खुशखबरी ये है कि नूर आ गया है। हालेलुया। आगे में जी पढ़। क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। देखो मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की क्या देता हूँ? बिशारत देता हूँ, खुशखबरी देता हूँ। आगे पढ़ो। जो सारी उम्मत के वास्ते, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। ये लिखा है कि खाली है गिराने के लिए, ये लिखा है बहन सोनिया वास्ते खाली, ये तो नहीं लिखा। पढ़े में से कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। सब कहें यानी मसीह खुदावन, जो रोशनी है, जो रोशन करता है। उसने कहा तुम दुनिया का नूर हो, वही नूर उसने हमें भी बख्श दिया है। हमें आगे बढ़ो। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में बड़ा हुआ पाओ, और यकायक एक फरिश्ता उसके सामने आसमानी लश्कर के एक ग्रोह खुदावन की मदद करता और कहते हुए जाहिर हुई, आलने वाला पर खुदावन की तकदीर हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुना। आमीन। जिनसे वो राजी है, उनसे क्या हो? जिनसे वो राजी है। अब ये बात समझने की है नसीम भाई, ये बात समझने की है। कलाम कह रहे जिनसे वो राजी है। अब राजी होना जरूरी है, अब इस बात पे जोर देना जरूरी है, इस बात को समझना जरूरी है। जिनसे वो राजी है उन्हें वो नूर बख्श देगा, उन्हें वो अलग कर लेगा, उन्हें वो आसमान की बादशाहत का वारिस बना देगा। जिनसे वो राजी है, और राजी होना नाले जो उस रोशनी को पहन लेते हैं, जो उस पर ईमान ले आते हैं, जो कहते हैं राह हक और जिंदगी यीशु है। आमीन। उनसे वो राजी है। सारे कहें उनसे वो राजी, जो उस पर ईमान ले आते हैं,
जो उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लेते हैं, जो यीशु पर ईमान लाने के बाइस हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाते हैं, उनसे वो राजी है। आमीन। इसलिए उसने कहा तुम दुनिया का नूर हो। साढ़े तो भी राजी है ना, उसकी मेहरबानी है, वो राजी हो गया। लेकिन अब राजी हो गया है, जो हमारी ड्यूटी है कि हम उन खोए हुओं के पास जाएं, उन लाचारों के पास जाएं जो अंधेरे में बेखबर हैं, मौत में हैं, मरने की हालत में हैं, उनको जाके रोशनी से रोशन कर दें। हमें उस मौत से उन्हें बचाएं। ये खुशखबरी, यही फरिश्तों ने खुशखबरी दी, गडरियों को दी कि डरो मत, डरो मत, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, बड़ी बिशारत की खबर है। आमीन आमीन आमीन। एक हवाला और मिस्री निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। साधकों के लिए नूर, अय्यूब 22-28 निकालें। अय्यूब की किताब पुराने अहदनामा में से, हवाले और भी बड़े हैं, लेकिन मैंने कहा आज की एक्सरसाइज नहीं बड़ी है। अय्यूब 22 बाब और उसकी 28 आयत। मिस्री निकाल लिया आपने? नहीं निकला? 22 की 28, सॉरी है क्यों नहीं? 22 बाब अय्यूब, यस, 22वें बाब की 28 आयत। थोड़ी बात नहीं, देखिए यस, जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी। सुनिएगा जी, जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी। जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए, क्यों? कि तू नूर में बोया गया है। यीशु खुदा ने कहा रोशनी हो जा तो रोशनी, उसने कहा रोशनी हो जा तो रोशनी। जो कुछ तू कहेगा उसने इख्तियार दिया है, अथॉरिटी दी है कि जो कुछ तू कहेगा वो तेरे लिए। बेची पढ़ो, 28 आयत मिल गई है ना। और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। और नूर तेरी राहों को कौन रोशन करेगा जी? नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। इसलिए लिखा है जिस बात को तू कहेगा, ये साधकों के लिए है, जो ईमानदारों के लिए ये बात कही गई है, जो मसीह पर ईमान ले आए हैं, जिन्होंने नूर को पहन लिया है, उनको ये अथॉरिटी दी गई है। लिखा है जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी। सब कहे जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी। वजह क्या है? क्यों हो जाएगी? इसलिए कि तू और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। नूर तेरे साथ है, खुदा नूर है ना। खुदा ने कहा रोशनी हो जा तो रोशनी हो गई। इसलिए खुदा हमारे साथ है। खुदा ने हमें नूर बख्शा है, रोशनी बख्शी है, जोर दिया है, अपनी पहचान दी है। अब एट चर्च हमारी ड्यूटी है, हमारी ये एक जिम्मेदारी है कि हमारा किरदार, हमारा रहन सहन, हमारी गुफ्तगू, ये हमारा एक रोशनी है। ये ऐसे पहले हम चलती फिरती, मैं यूँ कहता हूँ कि हम चलती फिरती अंजील हैं। हम चलती फिरती क्या हैं जी? अंजील हैं। हम चलती फिरती अंजील जाहिर होना चाहिए। नूर जहाँ जहाँ जाए वहाँ रोशनी फैलाता जाए, ताकि उस रोशनी से लोग मुनव्वर होते जाएं, लोग बदलते जाएं, लोग मसीह पर ईमान लाते रहें, ताकि खुदा उनका आना जल्द हो और खुदा यीशु को हम बादलों पे आते हुए देखें। हर एक आँख जिन्होंने उसे छेदा था वो भी उसे देखें कि खुदावन जहो जलाल के साथ नूर वापस आ गया है, हमेशा की जिंदगी देने वाला आ गया है। वो फातेह है और उसकी कब्र, आमीन, वो फातेह है और उसकी कब्र, और वो हमें लेने के लिए आ गया है। इसलिए हम नूर है। हम उसने कहा तुम दुनिया का क्या हो जी? तुम दुनिया का क्या हो? नूर हो। और नूर, कोई भी नूर को छुपा नहीं सकता। जैसे मैंने पहले कहा कि हम दिया जलाकर रोशनी को ऊंची जगह रखते हैं ताकि सारे घर के लोगों को रोशनी पहुंचे। तो ये दुनिया एक घर है, हम दुनिया का नूर हैं। इस घर को रोशन करना हमारा काम है, अंजीर को फैलाना ये काम हमारा है। आमीन।